श्रीरंगम। श्रीरंगम में भगवान पौढ़ानाथ विराजमान है, जैसे शेष शैया पर पौड़े हैं, और वहां एक आचार्य चरण विराजते थे जिनका नाम था श्री यामुनाचार्य जी। क्या नाम था? यामुनाचार्य। और दक्षिण में एक स्थान है कांचीपुरम, वहां कांचीपुरम में विराजमान थे श्री रामानुजाचार्य। तो व्यास मंच पर भागवत जी के नीचे आप लोग तिलक का दर्शन कर रहे हैं, ये रामानुजाचार्य जी का तिलक। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं, और उसी समय यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे बाद इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी कांचीपुरम में विराजमान रामानुजाचार्य है, क्यों ना मैं उनको बुला करके गद्दी पर बैठा दूं। लेकिन इस बात को जब ठाकुर जी ने सुना कि यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य ये दोनों मिलने वाले हैं, गुरु दीक्षा देने वाले हैं, और ये उनके शिष्य बनने वाले हैं, तो ठाकुर जी को चिंता हो गई। क्यों? बोले भैया अगर ये दोनों आचार्य मिल गए तो पूरी पृथ्वी का कल्याण करके उद्धार करके सबको वैकुंठ पहुंचा देंगे, और फिर पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं जन्म लेने के लिए। ये पृथ्वी केवल समुद्र और पेड़ पौधों से ही घूमती रहेगी अकेली, इस पर मानव तो बचेंगे ही नहीं। और केवल मानव नहीं, जीवात्माओं का भी कल्याण कर देंगे, ये पशु पक्षियों का भी कल्याण कर देंगे, क्योंकि दोनों में भक्ति की ऐसी स्थिति है, ये जहां जाएंगे वहां कल्याण करते चले जाएंगे। और अगर ये दोनों मिल गए, पूरे विश्व का कल्याण हो गया, तो फिर धरती कैसे चलेगी? इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया इन दोनों का मिलन होना नहीं चाहिए। सोचो, ठाकुर जी कह रहे हैं ये दो भक्त मिल ना जाए, क्योंकि ये दोनों मिल गए तो पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन करा देंगे, सबका कल्याण कर देंगे। तो यामुनाचार्य जी गए ठाकुर जी पौढ़ानाथ रंगनाथ भगवान के पास जाकर के बोले, भगवान आपने मुझे स्मरण किया। तब ठाकुर जी बोले, यामुनाचार्य जी अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अब आप एक काम करो। बोले क्या? धराधाम छोड़ करके वैकुंठ आ जाओ मेरे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, भगवान अभी मेरे को रोग लगा है, रोग ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, फिर मैं वैकुंठ आ जाऊंगा। वो नहीं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब तुम जल्दी आओ मेरे पास, क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं कि रामानुजाचार्य है उससे पहले वैकुंठ आ जाए। तो यामुनाचार्य जी बोले, मेरे कुछ काम रह गए, उसके लिए कुछ समय मिल जाएगा? ठाकुर जी बोले, कितना समय चाहिए? तो यामुनाचार्य जी बोले, केवल 8 दिन का समय दे दो। ठाकुर जी बोले, 8 दिन में तो रामानुजाचार्य जी नहीं आ पाएंगे, 8 दिन मांग रहे, दे देते। तो ठीक है, 8 दिन में आप वैकुंठ आ जाना। यामुनाचार्य जी बोले, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर लीला। ठाकुर जी चतुर हैं, पर भक्त चतुर शिरोमणि होते हैं। भक्त जो है ना, वो संसार के सामने तो बहुत सीधा होता है, पर ठाकुर जी के आगे चतुर बन जाता है। ठाकुर जी की चतुराई नहीं चलती भक्तों के आगे। तो यामुनाचार्य जी बोले, 8 दिन का समय दे दो। तो जब यामुनाचार्य जी चले गए, भगवान ने कहा, ठीक है 8 दिन बाद आप वैकुंठ आ जाइए। ठाकुर जी सोच रहे हैं इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे। तब उनको पता चला, अरे इन्होंने एक सेवक को अभी कांचीपुरम भेजा है, और यहां से कांचीपुरम जाने में 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में वो सेवक पहुंचेगा, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी से कहेगा कि यामुनाचार्य जी बुला रहे हैं, रामानुजाचार्य जी तुरंत निकलेंगे, और 4 दिन में वो आ जाएंगे। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने, 8वें दिन ये रामानुजाचार्य जी से मिलकर दीक्षा देकर के फिर वैकुंठ आने का मन बनाए, और मैं भी भगवान हूं, दोनों को मिलने ही नहीं दूंगा। तब 4 दिन में सेवक पहुंचा, और जैसे उसने रामानुजाचार्य जी से कहा कि यामुनाचार्य जी याद कर रहे हैं, तो रामानुजाचार्य जी तो बोले, मैं तो बहुत दिन से सोच ही रहा था कि मैं जाकर दीक्षा ले लूं। तुरंत चल दिए, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंचे,